आप सभी का स्वागत है प्यारे स्टूडेंट्स मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पीजी सेमेस्टर 2 के लिए CC9 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बताएंगे। इसको आप कर लेंगे तो अच्छा आप CC9 वाला पेपर में कर लेंगे। प्यारे स्टूडेंट, ये CC जो 9 है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के से संबंधित है और खासकर जैसे जो मतलब कंपनी के शासनकाल में जो यहाँ पर राज्य का जो नेचर था, जिसे आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर दो तरह के राज्य थे। एक राजे राजवाड़े क्षेत्र थे, एक कंपनी के द्वारा सीधे जो अधिपत्य किए गए थे वैसे राज्य थे। तो उसके लिए कंपनी ने कौन कौन से पॉलिसी अपनाई है ना, जैसे अब देखे होंगे बेलेजली ने सहायक संधि अपनाई है ना। इस प्रकार से अपनी पॉलिसी के माध्यम से किस प्रकार से उन्होंने राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए, किसको किस तरह से वो अधिग्रहण किए। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए, खासकर कंपनी के शासनकाल में जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था था, जो एक न्यायिक व्यवस्था था, वो आपको जानना है। तो प्रशासनिक व्यवस्था में जैसे बहुत सारे सुधार किए गए, कार्नवालिस ने बहुत सारे सुधार किए, जैसे सिविल सेवा जो आप सुनते हैं, ICS, पुलिस सेवा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जो आप सुनते हैं, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था हो, तो ये सब लॉर्ड कार्नवालिस के पीरियड में किया गया। बहुत सारे जैसे आप कर व्यवस्था में सुधार किए गए, कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। तो कंपनी के शासनकाल में जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खासकर कार्नवालिस के जो प्रशासनिक सुधार हुए, न्यायिक सुधार हुए, उसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्वराज का कॉन्सेप्ट। स्वराज जो वर्ड आया वो कहाँ से आया, यानी स्वराज के लिए क्या क्या प्रयास किए गए है, स्वराज का मतलब क्या होता है। और खासकर होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सभी जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी है ना, तो स्थानीय स्वशासन के लिए किया गया था। तो होम रूल आंदोलन के पर प्रकाश डाले, उस पर आप ये क्यों सफल हो गया, इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ था, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उसके पहले दो राष्ट्र निर्माण, दो राष्ट्र का जो थ्योरी है वो कहाँ से आया, कैसे जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, इसका सृजन कहाँ से था। तो दो राष्ट्र के सिद्धांत आप सभी जानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा योगदान हुआ पाकिस्तान के निर्माण में। तो यहाँ पर आप भारत के विभाजन के लिए उपयुक्त कारणों को लेके भी आ सकता है कि भारत के विभाजन के लिए वो उपयुक्त कारण कौन कौन थे। इसमें आप सांप्रदायिकता को भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे आप सर सैयद अहमद खान के द्वारा मुस्लिम है ना, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन चलाए गए थे, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, जिन्ना का कितना योगदान था। तो इस सब चीज़ों को आप देख सकते हैं, यानी भारत के विभाजन के कारणों को आप कर सकते हैं, चाहे सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं और ये विभाजन के लिए कैसे उत्तरदायित्व हुए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बढ़ जाएगा भारतीय संविधान की विशेषता और इनकी जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है, यानी संविधान सभा को आप पढ़ सकते हैं। और फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। मान लीजिए बहुत विशाल संविधान है, बहुत देशों से संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से भारतीय संविधान का जो निर्माण है उसकी प्रक्रिया को एक बार देख लीजिएगा और भारतीय संविधान की जो विशेषता है उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद राज्यों की क्या स्थिति थी, किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए है आपातकाल। आप सभी जानते हैं जयप्रकाश नारायण के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण JP आंदोलन शुरू किए गए थे। तो इमरजेंसी क्या था, आपातकाल क्या था, ये क्यों लगाया गया था, इसका प्रभाव भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आपातकाल को आप देख सकते हैं। इंदिरा गांधी जी के समय में लगाया गया था, क्यों लगाया गया था, इसके पीछे क्या रीजन था। मुझे लगता है कि इतना इस तरह से यदि आप पढ़ने का प्रयास करते हैं तो इस टॉपिक को आप अच्छा से कर लेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग CC10 का आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक में बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे यदि आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू वेरी मच।